सभी टेट उम्मीदवारों को इस मालूमाती सेशन में खुशामदीद। तो आज हम बात करने वाले हैं फासले, रफ्तार और वक्त की। सच बताएं, ये रियाजी के वो बुनियादी तसव्वुरात हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे रास्ता नापना या गाड़ी की रफ्तार देखना। लेकिन इम्तिहानात में यही सवालात अक्सर उलझा देते हैं। इस सेशन का मकसद ही यह है कि इन सारी उलझनों को बिल्कुल दूर कर दिया जाए, ताकि आप इम्तिहान में इन सवालात को पूरे एतमाद और तेज़ी के साथ हल कर सकें। चलें शुरू करते हैं। इस मौजू पर मुकम्मल अबूर हासिल करने के लिए हमने इसे 5 बुनियादी हिस्सों में बांटा है। पहले फासला और रफ्तार का तारुफ, फिर फॉर्मूले, इसके बाद इकाइयों की तब्दीली, ग्राफ का तज्जिया और आखिर में सबसे अहम रिलेटिव स्पीड या इजाफी रफ्तार का तसव्वुर। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, यानी फासला और रफ्तार का बुनियादी तारुफ। बहुत ही सीधी सी बात है। फासला दरअसल दो मुकामात के दरमियान की दूरी को कहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे घर से स्कूल तक का रास्ता। और रफ्तार हमें ये बताती है कि वो फासला कितनी जल्दी या कितनी देर में तय किया गया, यानी फी घंटा या फी सेकंड में कितना रास्ता कवर हो रहा है। बहुत आसान है ना? अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ समझने वाली है। एक होती है फौरी रफ्तार और एक औसत रफ्तार। ज़ाहिरी बात है कि जब सफ़र किया जाता है तो गाड़ी की रफ्तार हर वक्त एक जैसी तो नहीं रहती, कभी ट्रैफिक में रुक गई, कभी तेज़ हो गई। इसे फौरी रफ्तार कहते हैं। लेकिन जो बात हमें याद रखनी है वो ये है कि रियाजी के पर्चों में उमूमन औसत रफ्तार पूछी जाती है। और वो कैसे निकलती है? बस कुल तयशुदा फासले को कुल वक्त से तकसीम कर दें और जवाब तैयार। चलें अब दूसरे हिस्से का रुख करते हैं, जहां हम वक्त, फासले और उनके फॉर्मूलों की बात करेंगे। अब हम इन 3 बुनियादी फॉर्मूलों को देखेंगे जिन्हें इस टॉपिक की जान कहा जा सकता है: फासला, रफ्तार और वक्त। ये तीनों दरअसल एक ही रिश्ते के मुख्तलिफ रुख हैं। अगर इनमें से कोई एक भी याद है तो बाकी दो बाआसानी बनाए जा सकते हैं। टीईटी इम्तिहान में ज़्यादातर सवालात बस इन्हीं तीनों के गिर्द घूमते हैं। इस बात को एक अमली मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें जेन एक सफ़र पर निकली है जो कल 135 मील तवील है और गाड़ी की औसत रफ्तार 45 मील फी घंटा है। सवाल ये है कि उसे मंजिल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। तो इसका हल क्या होगा? हमने देखना है कि कौन सी चीज़ गायब है। जाहिर है वो वक्त है। बस वक्त का फॉर्मूला लगाएं, यानी फासले को रफ्तार से तकसीम करें। 135 को 45 से तकसीम किया तो सीधा सीधा जवाब आया 3 घंटे। देखिए कितना आसान था। ये बिल्कुल बुनियादी तरीक़ेकार है। और अब आते हैं इस सेशन के तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, इकाइयों यानी यूनिट्स की तब्दीली। यहाँ एक ऐसी गलती है जिसमें अक्सर उम्मीदवार इम्तिहानी हॉल में फंस जाते हैं। वो है इकाइयों को तब्दील ना करना। फ़र्ज़ करें सवाल किलोमीटर फी घंटा में है और जवाब मीटर फी सेकंड में चाहिए, तो क्या हम लंबा चौड़ा हिसाब करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक ज़बरदस्त शॉर्टकट है। 1000 मीटर्स को 3600 सेकंड्स पर तकसीम करें तो हमारे पास एक जादुई तनासुब आता है। और वो जादुई कसर है 18 में से 5, यानी 5/18। बस इस एक छोटी सी कसर को जहन में बिठा लें। जब भी किलोमीटर फी घंटा को मीटर फी सेकंड में बदलना हो, बस इससे ज़रब दे दें। इससे इम्तिहान में बहुत सारा कीमती वक्त बच जाएगा। यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। अगर रफ्तार 54 किलोमीटर फी घंटा है, इसे 5/18 से ज़रब दें और पलक झपकते ही पता चल जाएगा कि ये दरअसल 15 मीटर फी सेकंड है। इसी तरह 36 किलोमीटर फी घंटा सीधा 10 मीटर फी सेकंड बन जाता है। एक एक सेकंड कीमती होता है और ये शॉर्टकट वाकई एक गेम चेंजर है। चलें अब नंबर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चौथे हिस्से में ग्राफ के ज़रिए फासले का तज्जिया करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ असल में हरकत की पूरी कहानी सुनाते हैं। इसमें बस लाइन की ढलवान को देखना होता है। लाइन जितनी तिरछी या खड़ी होगी, रफ्तार उतनी ही तेज़ होगी। और हाँ, अगर लाइन बिल्कुल सीधी लेटी हुई है, उफ़की है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि फासला तब्दील नहीं हो रहा, यानी वो चीज़ अपनी जगह पर रुकी हुई है। ज़रा इस ग्राफ पर नज़र डालें। ये कोई आम लकीरें नहीं हैं, ये एक मुकम्मल सफ़र की खाकाकशी है। पहले हिस्से में लकीर ऊपर जा रही है, यानी घर से दूर जाया जा रहा है। फिर एक जगह लाइन सीधी हो गई, मतलब मंजिल पर पहुंचकर क़याम किया जा रहा है। और आखिर में नीचे आती हुई लाइन बता रही है कि अब वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। अब मज़े की बात यह है कि हम इस ग्राफ से एग्जैक्ट नंबर्स निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरे मरहले में देखिए, वक्त तो गुजर रहा है लेकिन फासला ज़रा सा भी नहीं बढ़ा,
یعنی رفتار بالکل صفر ہے۔ اس طرح گراف کے ایکسس کو پڑھ کر سفر کے کسی بھی حصے کی بالکل درست رفتار نکالی جا سکتی ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، ریلیٹیو سپیڈ یا اضافی رفتار۔ یہ وہ تصور ہے جو سب سے مشکل سوالات کو حل کرنے کی کنجی ہے۔ اس کا بنیادی اصول انتہائی سادہ ہے۔ اگر دو چیزیں، مثلاً دو ٹرینیں، ایک دوسرے کی طرف مخالف سمت سے آ رہی ہوں تو ان کی رفتاریں جمع ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئیں گی۔ لیکن اگر ایک ٹرین دوسری کا پیچھا کر رہی ہو، یعنی ایک ہی سمت میں جا رہی ہوں، تو ان کی رفتاریں آپس میں نفی ہوں گی یا مائنس ہوں گی۔ اب اس کو ایک سنسنی خیز امتحانی سوال پر لاگو کرتے ہیں۔ فرض کریں دو ٹرینیں غلطی سے ایک ہی ٹریک پر آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ نوجیون ایکسپریس 50 کی رفتار سے اور ہاوڑا ایکسپریس 40 کی رفتار سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹریفک کنٹرولر کے پاس اس خوفناک ٹکراؤ کو روکنے کے لیے کتنا وقت بچا ہے؟ بظاہر یہ بہت الجھا ہوا سوال لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم اس واقعے کو مرحلہ وار توڑیں تو یہ بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دونوں ٹرینیں مخالف سمت میں ہیں تو ان کی رفتاریں جمع ہو کر 90 کلومیٹر فی گھنٹہ بن گئیں۔ ان کے درمیان بچا ہوا فاصلہ 75 کلومیٹر ہے۔ جب ہم فاصلے کو اس رفتار سے تقسیم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ملنے میں 50 منٹ لگیں گے۔ چونکہ کنٹرولر کو غلطی کا احساس 7:30 پر ہوا، اس لیے اب بچاؤ کے لیے صرف اور صرف 20 منٹ باقی ہیں۔ دیکھیے، ریاضی کے اصولوں نے ایک ناممکن نظر آنے والے سوال کو کیسے پلک جھپکتے حل کر گیا۔ اس معلوماتی سیشن کا اختتام ہم ایک اہم سوچ کے ساتھ کریں گے۔ امتحانات میں کامیابی صرف فارمولے رٹ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تصورات کو تیزی سے اور اسمارٹ طریقے سے استعمال کرنے کا نام ہے۔ مستقل مشق ان اصولوں کو آپ کا اضطراری عمل بنا دے گی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ان گرافک تجزیوں اور 5/18 جیسے شاندار شارٹ کٹس کا استعمال کر کے آنے والے ٹیٹ امتحان میں قیمتی وقت بچا کر مشکل ترین سوالات کو چٹکیوں میں حل کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً کیا جا سکتا ہے، بس پریکٹس جاری رکھیں۔